सभी को राम राम नमस्कार जय हिंद। मैं संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद संदीप सिवाच पर। जो बच्चा चैनल के ऊपर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करे, क्योंकि मेरे द्वारा जब भी इंफॉर्मेशन लाई जाती है उसका नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों तक सबसे पहले पहुंच पाए। आप जो लोग सीईटी का इंतजार कर रहे थे, आप लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जो हरियाणा सीईटी की परीक्षा हम लेने वाले हैं वो बोर्ड की परीक्षाओं के समाप्त होते ही हम लेंगे। तो बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं मेरे बच्चों वो फरवरी के अंदर शुरू होंगी और मार्च के अंत तक आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी हरियाणा के अंदर। और बोर्ड की परीक्षाओं के समाप्त होते ही मेरे बच्चों अप्रैल मई महीने के अंदर आपकी ये सीईटी की जो परीक्षा है वो हो सकती है। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है मेरे बच्चों वो भी बोर्ड की परीक्षाओं के बाद ही जो है शुरू होंगे। और बोर्ड की परीक्षाओं के बाद यदि ये शुरू हो रहे हैं तो सीधी सी बात है मेरे बच्चों की 3-4 महीने और हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो यहां पर अब बच्चों की जो धारणा है वो दो तरीके की बनेगी। एक ये बनेगी कि पता नहीं कब होगा सीईटी, हम अपनी तैयारी करना छोड़ देते हैं, जब सीईटी होगा तब हम अपनी किताबें वापस संभालेंगे। एक बच्चा ऐसा होगा जिसको सीईटी की डेट से कुछ लेना देना नहीं है, कब सीईटी के फॉर्म निकलेंगे इससे कुछ लेना देना नहीं है। उस बच्चे को लेना देना है कि सीईटी की डेट चाहे कब आए या सीईटी के जो रजिस्ट्रेशन है वो चाहे कभी शुरू हो, बस मेरे को पढ़ते रहना है, क्योंकि एक स्टूडेंट का काम है पढ़ते रहना। क्योंकि कोई भी जो भर्ती होती है मेरे बच्चों ऐसा नहीं है कि वो एक साल में ही कंप्लीट हो जाए। आज से पहले आपने जितनी भी भर्तियां देखी होंगी आपको पता होगा कि एक भर्ती को अच्छे तरीके से पूरा होने में यानी कि ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस होगा, प्रक्रिया होगी बच्चों, उसमें 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। तो हर भर्ती के अंदर जब इतना समय लग रहा है और पता नहीं कितनी भर्तियां आपकी आंखों के आगे से निकल चुकी होंगी, तो आप लोगों को पेशेंस के साथ अपनी तैयारी जो है वो लगातार आगे बढ़ाते रहना है। आप लोगों को रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन टफ है। कोई 1-2 सब्जेक्ट आपके पेपर में नहीं पूछे जाने, लगभग 11 से 12 सब्जेक्ट है और 11 से 12 सब्जेक्ट को आपको डीपली गहन अध्ययन मेरे बच्चों उनका करना पड़ेगा। क्योंकि आज से पहले जितने भी पेपर हुए हैं वहां पे आप लोगों को लेवल देखने को मिला होगा और बार बार आपकी ये शिकायत रहती है कि हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, बहुत जल्दी कर लिया। तो वो बहुत जल्दी तब होता है जब आप नोटिफिकेशन आने के बाद किताबें उठाते हो। तो आज जो आपको प्रॉपर समय मिल रहा है तो मेरे बच्चों इस समय को आपको खराब नहीं करना है। आपको अपनी रेगुलरिटी के साथ, आपको अपनी कंटिन्यूटी के साथ जो है पढ़ाई के साथ, किताबों के साथ समय गुजारना है। तो सीईटी मेरे बच्चों अभी नहीं होगा, यानी कि जनवरी के अंदर जो बोला गया था चेयरमैन के द्वारा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हम शुरू कर देंगे, तो जनवरी में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और नायब सिंह सैनी ने संकेत दे दिए हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं के बाद ही हम ये सारी की सारी प्रक्रिया शुरू करेंगे। यहां पर मेरे बच्चों एक बात ये निकल के आई है कि एचएसएससी जो है वो एनटीए को ही बच्चों पेपर कंडक्ट कराने का जिम्मा दे सकती है। और यदि एनटीए पेपर कंडक्ट कराएगी तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पेपर आएगा, बहुत अच्छे लेवल का पेपर आएगा। क्योंकि आप लोगों ने पहले वाला सीईटी दिया होगा और सीईटी का जो परी है बच्चों वो एनटीए ने ही कंडक्ट करवाया था। और ये सारी की सारी बातें तय करने के लिए अगले सप्ताह मेरे बच्चों एचएसएससी की एक इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है और उसी बैठक के अंदर यह फैसला लिया जाएगा कि कब ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेंगे, कब ये जो आपका परीक्षा शेड्यूल है, कैलेंडर है वो जारी करेंगे। एक टेंटेटिव एग्जाम डेट आपको मेरे बच्चों मिल सकती है अगली बैठक से। कितने पदों के ऊपर एक साल में ये वैकेंसी पूरी करने का बच्चों रणनीति या जो बना रहे हैं क्राइटेरिया वो पता चलेगा। तो अगले सप्ताह जो महत्वपूर्ण बैठक होगी उसी बैठक से बातें निकल के आएंगी। तो यहां पर हरियाणा में सीईटी स्कूली परीक्षाओं के बाद ही संभव है। सीईटी बारे हमारी तैयारी पूरी, ऐसा नायब सिंह सैनी ने बोला है। और नायब सिंह सैनी की कल मेरे बच्चों प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता भी लग चुकी होगी, जिन बच्चों को नहीं पता है बता देता हूं कि नायब सिंह सैनी ने ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए आवश्यक सीईटी जल्द कराने का दावा जरूर किया है। दावा तो दिसंबर में भी किया था और जनवरी में भी किया था, लेकिन अब दावा किया जा रहा है बच्चों स्कूली परीक्षाओं के बाद। और नए बच्चों को भी मौका देने के पक्ष में सरकार दिख रही है। तो सीधी सी बात है कि सीईटी अभी 3-4 महीने आगे जाएगा। बच्चों बात करें तो दैनिक सवेरा ने सीईटी क्यों नहीं हो पा रहा इस बारे में सीएम साहब से पूछा था, तो सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। पिछली कैबिनेट मीटिंग में सीईटी की संशोधित पॉलिसी मंजूर कर ली थी। नायब सिंह सैनी ने बच्चों पत्रकार को जवाब देते हुए बोला कि हम बहुत जल्दी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मार्च अप्रैल तक जो है वो सीईटी कराने की हमारी
मेरे बच्चों क्या रहेगी, कोशिश रहेगी, हमारी सीईटी की तैयारी है, जल्दी इसको करेंगे। सोच रहे थे अब बच्चों के पेपर है 10वीं और +2 के, और उन बच्चों को भी शामिल कर लिया जाए। तो मार्च तक ये पेपर होंगे, मार्च के बाद हम ये पोर्टल और जो ये परीक्षा है वो कंडक्ट कराने के बारे में पूरी की पूरी एचएसएससी के साथ रणनीति बना के चलेंगे। तो इसको जल्दी कराने का यहाँ बोला गया है, लेकिन कितनी जल्दी ये तो बच्चों सरकार ही बता सकती है। नियमित कर्मचारी आने पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे अस्थायी कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, क्या उन्हें एडजस्ट किया जाएगा? तो मेरे बच्चों बहुत सारे सवाल यहां पर पूछे गए, और एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो जेबीटी वाले बच्चे हैं जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो जेबीटी का जो रिजल्ट निकालने के लिए सरकार ने बोला था जनवरी में, तो जेबीटी का रिजल्ट कम से कम आप लोग दे दीजिएगा। जेबीटी का रिजल्ट के साथ साथ पुलिस की जो वेटिंग का मामला है वो क्लियर कर दीजिएगा। बच्चों का जो पुलिस वेटिंग का मामला है ना वो क्लियर कर दीजिएगा। ग्रुप डी का जो वेटिंग का मामला है वो क्लियर कर दीजिएगा। यानी आप सीईटी को थोड़ा सा लेट करवा रहे हैं तो तब तक कम से कम ये काम तो कर देने चाहिए, और सीईटी ज्यादा लेट ना करे। सरकार से यही हम गुजारिश करेंगे कि कम से कम वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल तो ओपन कर दे, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो पढ़ाई का माहौल बना हुआ है वो माहौल लगातार बने रहना चाहिए, क्योंकि कोई 2-2.5 महीने में तैयारी करके नौकरी नहीं लग सकता। बच्चे को ये बातें शायद ना पता हो, लेकिन जो आज से पहले परीक्षाओं में रहे हैं बच्चे, उनको जरूर इस बात का पता है कि हमें तैयारी लगातार करनी पड़ेगी, और अच्छे तरीके से सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए मेरे बच्चों कम से कम 6 से 7 महीने रेगुलरिटी के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीटली डीपली तरीके से कवर करना ही करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों अब सीईटी जो है वो 2-3 महीने लेट तो होगा, लेकिन यहां पर अब 2 प्रकार के बच्चे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 2 प्रकार के बच्चे हैं। पहला जो बच्चा है ना वो मैक्सिमम वही करेगा, क्योंकि मैक्सिमम ही बाहर होते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो लिस्ट में कुछ ही आते हैं, वो कुछ कौन होते हैं, जितनी नौकरी होती है उतने ही आते हैं। तो एक है सेकंड टाइप का बच्चा। सेकंड टाइप के बच्चे को इन बातों से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में ही नहीं है ये बात। और ये फर्स्ट टाइप का बच्चा भी जानता है कि नोटिफिकेशन निकालना, पेपर कंडक्ट करवाना, ये उसके हाथ में ही नहीं है। ये किसके हाथ में है? ये एचएसएससी और सरकार के हाथ में है। तो बच्चे के हाथ में क्या है? लगातार मेहनत करते रहना। और पहले टाइप का जो बच्चा है ना वो अब क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा, ठीक है। जो 5 घंटे पढ़ता था वो 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देगा। बाकी 3 घंटे क्या करेगा? 3 घंटे सोएगा, ठीक है, या दोस्तों के साथ अपना समय गुजारेगा। और इस कीमती समय को यदि आप ऐसे खराब करते जाओगे तो फिर मेरे बच्चों चाहे सीईटी अप्रैल में हो, चाहे मई में हो, चाहे जून में हो, तो ये जो पहले टाइप वाला बच्चा है ना इसको फिर सीईटी में वो उतना अच्छा स्कोर नहीं मिलेगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि जो आप बिल्कुल फ्री माइंड से तैयारी करोगे वही तैयारी आपके काम आएगी। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन अफरा तफरी मच जाएगी, उस दिन फिर आप लोग बोलोगे कि हमें समय ही नहीं मिला, इतना जल्दी कैसे करवा लिया। तो मेरे भाई ये चीजें चलती रहती हैं, ये आप कोई नए नहीं है। जो बच्चा आज से 10 साल पहले तैयारी करने लगा था उसके साथ भी ऐसा है, जो आज तैयारी कर रहा है उसके साथ भी ऐसा है। तो आपको इस सेकंड टाइप के बच्चे की तरह है कि जो हमारे हाथ में ही नहीं है, यदि हम उसके बारे में सोच रहे हैं तो एक प्रकार से हम अपना समय खराब कर रहे हैं। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है लगातार अच्छे तरीके से अपना सिलेबस कवर करना। यदि जिस बच्चे ने अभी तक अपना सिलेबस कवर नहीं किया है, और ये सिलेबस मेरे बच्चों बिल्कुल 0 से लेके एडवांस लेवल तक कवर करना है। और हमारे हाथ में क्या है? प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना। अब आप बोलोगे कि सर सीईटी नहीं है तो हम क्या करें? तो भाई सीईटी आ जाएगा तो तब समय आपको नहीं मिलेगा। और यदि सीईटी लेट हो रहा है तो यदि आप ये सिलेबस कवर कर रहे हैं तो इसी सिलेबस से आपकी बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। रेलवे ग्रुप डी का बच्चों, रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो रेलवे ग्रुप डी की आप तैयारी कर सकते हो। मतलब नौकरी लगने के लिए बहाने नहीं बल्कि मेहनत ही करनी पड़ेगी। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हो। दिल्ली पुलिस का मेरे बच्चों आपको कैलेंडर मिल गया होगा, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकते हो। एसएससी की तैयारी कर सकते हो, सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी कर सकते हो। तो जो आप सीईटी का सिलेबस कवर कर रहे हो उसी सिलेबस से बच्चों ये सारी की सारी तैयारी आपकी हो रही है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि सीईटी के अंदर मैथ अलग आएगा और दिल्ली पुलिस का मैथ अलग होगा। ऐसा भी नहीं है कि सीईटी की इंडिया जीके अलग है और यहां पर इंडिया जीके अलग है। बच्चों सारा का सारा सिलेबस जो है ना वो लगभग कॉमन है, 90% आपका कॉमन है। हरियाणा के अंदर हरियाणा जीके पढ़नी है तो दिल्ली पुलिस के अंदर हरियाणा जीके
जीके आपको नहीं पढ़नी, वो कंप्यूटर सीईटी में भी आता है, वो कंप्यूटर दिल्ली पुलिस में भी आता है, वो रीजनिंग सीईटी में भी आती है, वो रीजनिंग दिल्ली पुलिस में भी आती है, वो साइंस सीईटी में भी पढ़नी पड़ेगी, वो आपको रेलवे दिल्ली पुलिस में भी पढ़नी पड़ेगी, एसएससी में पढ़नी पड़ेगी। तो आप लोग जो है ना, आप लोग सिलेबस कवर करो, आप एक नौकरी के पीछे मत पढ़ो, ठीक है। आप मेरे बच्चों सिलेबस के पीछे पढ़ो, जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे सिलेबस के पीछे पढ़ो, और जैसे जैसे आप सिलेबस अच्छा करते जाओगे तो बच्चों चाहे सेंटर लेवल की जॉब हो, चाहे स्टेट लेवल की जॉब हो, हर जॉब के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, हर फॉर्म आप लगाइएगा, और बच्चों इस तरीके से कोई ना कोई एक पेपर और एक जॉब के ऊपर आप जरूर सेलेक्ट होंगे, है ना। तो आप सिर्फ दिमाग में सीटी क्यों घुमा रहे हो, ये हमारे बस में ही नहीं है, ठीक है। हमारे बस में होता तो मेरे बच्चों रिजल्ट आते ही 23,000 नौकरियों का रिजल्ट आते ही अगले दिन ही हम सीईटी ले लेते, लेकिन ये तो किसके हाथ में है, तो सरकार के हाथ में है, कमीशन के हाथ में है, और जो हमारे हाथ में ही नहीं है बच्चों, उसके बारे में यदि हम बार बार सोचते रहेंगे, बार बार सोचते रहेंगे, डेली ऐसे क्वेश्चन पुट करते रहेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि हम समय खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समय खराब नहीं करना है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। 2025 में सरकारी नौकरियां ही सरकारी नौकरियां होंगी, वो स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, और अलग अलग तैयारी नहीं करनी होती आपको मेरे बच्चों, एक तैयारी में ही कई पेपर निकालने पड़ेंगे, ऐसी क्षमता अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी, और वो तभी विकसित होगी जब आप सिलेबस अच्छे तरीके से क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। और आप अच्छे तरीके से सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो तिरंगा बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं मेरे बच्चों। 27 जनवरी से इसकी क्लास रेगुलर आपकी रोजगार विद संदीप सिवाच एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएंगी। ऑफलाइन के एक से एक धुरंधर टीचर आप लोगों को इस बैच में मिल रहे हैं, जो सारा का सारा अपना काम सिर्फ बेस्ट और एक्यूरेसी के साथ दिए जाने वाले कंटेंट के ऊपर ही करते हैं। चाहे मैं कंप्यूटर के लाभ सिंह नैन सर की बात करूं, इंडिया जीके के बहुत पुराने चेहरे ऑफलाइन एकेडमी के जयवीर बाजिया सर की बात करूं, चाहे मैं घनश्याम सर की बात करूं, चाहे मैं सुखवीर नैन सर की बात करूं, इंग्लिश के अंशुल गर्ग संदीप सारण सर की बात करूं, रीजनिंग में विवेक सर की बात करूं, हिंदी के अंदर अनिता मैम और अमित परमार सर की बात करूं, और इंडिया जीके में प्रवीण सुथार की मैं बात करूं, तो सारे के सारे जो है ना, ये ऑफलाइन एकेडमी जहां पर बच्चों के क्रॉस क्वेश्चन झेलने की क्षमता विकसित होती है एक टीचर के अंदर, वो ऑनलाइन के अंदर नहीं विकसित होती, वो क्रॉस क्वेश्चन झेलने की क्षमता टीचर के अंदर ऑफलाइन एकेडमी में ही विकसित होती है। और ऑफलाइन एकेडमी में मेरे बच्चों पढ़ाने वाला जो टीचर है वो सही मायने में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और अपने कंटेंट के ऊपर काम करने वाला टीचर ही होगा। तो ऑफलाइन के सारे धुरंधर चेहरे मैं आप लोगों को इस बैच में दे रहा हूं, जो पूरा का पूरा कंटेंट के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए है तो दिए गए इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस बैच से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी। सीईटी जब होगा तब देख लेंगे, ऐसी नियत से आपको तैयारी करनी है, ठीक है, कि जब भी सीईटी होगा उस सीईटी को हम देख लेंगे, अच्छा स्कोर हर हाल में करेंगे, और इसी सिलेबस से बच्चों आपका दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है, एसएससी के अंदर एमटीएस है, सीएचएसएल है, ठीक है, तो इस प्रकार के सारे जो एग्जाम हैं वो इसी बैच की तैयारी से आराम से आपके निकल जाएंगे। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।